नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि इस घर को किस तरीके से बनाया गया, कॉलम और बीम का साइज क्या है, किस तरीके से सरिया लगाया गया, इसके साथ साथ अंदर में किस तरीके से डिजाइनिंग किया गया है, उसके साथ में घर को बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा आता है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ, इसलिए डायरेक्ट साइट पे लेकर जाना चाहता हूं। आप लोग को पूरा काम को दिखाने के साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि घर बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा आता है। तो बिना लेट ना करते हुए चलते हैं साइट पे और देखते हैं किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है और टोटल कितना रुपए का खर्चा आ चुका है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से चलते हैं साइट पे, देखते हैं किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्ट मैं लेकर आ चुका हूं। अब यहाँ पे जो भी काम किया गया है उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा और साथ में ये भी जानकारी दे दूंगा कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक का जो काम किया गया है, वहाँ तक काम करवाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए सबसे पहले साइज़ बताना चाहता हूं कि किस साइज़ में इस घर को बनाया जा रहा है। तो इस घर का फ्रंट व्यू को 30 फीट का रखा गया है, वहां से लेकर यहां तक फ्रंट व्यू 30 फीट का, यहां से लेकर बिल्कुल लास्ट तक 40 फीट का, मतलब साइड व्यू 40 फीट का है। स्क्वायर फीट की बात कर लीजिए तो 1200 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों, बिना लेट करते हुए चलिए चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है और टोटल कितना रुपए का खर्चा अब तक आ चुका है। यहाँ पे लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का साइज़ का आपको मेन एंट्रेंस गेट देखने को मिल जाता है और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिलता है हॉल। चलिए चलते हैं आगे और आपको बहुत ही आसानी के साथ दिखा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, घुसने के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया लेफ्ट साइड में। और राइट साइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है सीढ़ी रूम। यहाँ से कुछ इस तरीक़े से सरिया निकाला गया है और सीढ़ी के लिए इसी में सरिया को लगाते हुए बजाते हुए पहला फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, उसका फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत तक इस घर का सीढ़ी को ले जाया जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी भी आपने यहाँ पर देख लिया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा गली जैसा जगह देखने को मिल जाता है। गली के राइट साइड में आपको इस घर के लिए मिल जाता है पहला रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे मिल जाता है इस घर के लिए किचन, इजीली आप देख पा रहे हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ताकि आप और आसानी से समझ पाएँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको गली देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए किचन, यहाँ पे मिल गया रूम। इसके साथ साथ इस घर के लिए देखिएगा तो आगे में कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण है वो किया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण किया जा रहा है। ये आप बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पीछे की तरफ 2 रूम और यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। रूम का साइज़ के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे 14 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का ये पहला रूम, 14 फीट बाई 12 फीट के आसपास तक का ये दूसरा रूम का काम है वो किया गया है। टोटल इस घर में आपने देखा था कि 3 रूम के साथ में काम किया जा रहा है और उसके साथ साथ इस घर के लिए जो काम किया गया है विंडो सिल लेवल तक का काम कंप्लीट हो चुका है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए कुछ इस तरीके से जो भी रूम है, हॉल है, किचन है या फिर टॉयलेट बाथरूम है, सारा काम है वो विंडो सिल लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। अंदर का जो पार्टीशन वाल है वो सारा पार्टीशन वाल को 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा जा रहा है। ये देखिए, ये भी जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में रखा गया है। टॉयलेट बाथ हो या फिर रूम हो, किचन हो, प्रत्येक दीवार को यहाँ पे 5 इंच के साथ में ही रखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इस घर के लिए फर्श का अगर बात कर लिया जाए तो सॉइल फिलिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो बैक फिलिंग का काम है वहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। मिट्टी के साथ में कहीं कहीं पे डस्ट वगैरह भी डाला गया है ताकि बारिश के मौसम में कीचड़ ना हो सके और काम कंटिन्यू चलता रहे। तो इस तरीक़े से आपने देखा कि 30 फीट बाई 40 फीट में ये बनता हुआ घर है, जहाँ पे 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलता है। घुसने के साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाता है हॉल, यहाँ पे मिल जाता है सीढ़ी, यहाँ पे मिल गया पहला रूम, उसके साथ साथ वहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम, उसके साथ उस कॉर्नर पर दूसरा रूम, यहाँ पे तीसरा रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। 2 बार इसलिए बताया ताकि बहुत ही आसानी के साथ आप जो भी इस घर के लिए काम किया गया है उसके बारे में आप समझ जाए। तो आपने देखा सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट में 3 कमरा वाला बनता हुआ ये घर है। दोस्तों, जानेंगे कि इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, लेकिन उसके साथ साथ इस घर में लगा हुआ जो प्लेन बीम है, जिसे हम लोग टाई बीम भी बोलते हैं या फिर कुर्सी लेवल का बीम भी बोलते हैं, इसका साइज़ के बारे में जान लीजिए।
लगा हुआ सरिया के बारे में जानिए। तो ये जो आप बीम देख पा रहे हो, यहाँ पे 4-4 सरिया के साथ में काम है वो किया गया है, और वो जो चारों सरिया है वो 12 mm का सरिया का उपयोग यहाँ पे किया गया है। साइज़ के बारे में बात कर लिया जाए तो इस घर के प्लिंथ बीम को 9 इंची बाई 9 इंची का ही रखा गया है। ये तो अपने बाहर से देख लिया कि बीम का काम को किस तरीके से किया गया है। अब आप अंदर से भी देख लीजिए कि जो प्लिंथ बीम का काम है, क्या उसका साइज़ को बढ़ाया गया है या फिर घटाया गया है। बहुत सारे लोग 5 इंची का जहाँ पे ब्रिकवर्क करना होता है वहाँ पे साइज़ को घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं किया गया है। अंदर में और बाहर में बिल्कुल आप देख पा रहे हो उसी साइज़ के साथ में, उसी सरिया के साथ में यहाँ पे पूरा काम को किया जा रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि 12 mm का जो सरिया है उसका उपयोग और 8 mm का रिंग के साथ में यहाँ पे काम को किया जा रहा है बीम में। दोस्तों, इस घर का डिज़ाइन को किस तरीके से किया गया है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है, बीम के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब जान लेते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम के बारे में जान लेते हो तो समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और खर्च बताऊंगा तो आप अपने बनने वाले घर के लिए और भी अच्छा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 कॉलम साइड में, 4 कॉलम अंदर में, उसके साथ साथ 4 कॉलम फिर दूसरा साइड में, मतलब टोटल 13 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। और ये जो 5 कॉलम देख पा रहे हो या फिर जो अंदर में कॉलम है वो सारा कॉलम का साइज़ सेम रखा गया है। एक कॉलम के पास चल के आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, और साथ में ये भी जान लेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्च आया। तो यहाँ पे जो इस घर के लिए कॉलम का साइज़ रखा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंची, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंची, मतलब 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों, कॉलम के साइज़ के साथ साथ इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में भी जान लेते हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4 सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। चारों सरिया 12 mm का है, उसके साथ साथ 8 mm का टाई मतलब 8 mm का रिंग का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, जिसे 6 से 7 इंची की दूरी पे बांधा गया है। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए जो कॉलम का काम किया गया है उसके बारे में भी आपने जान लिया है। कॉलम के फुटिंग के बारे में भी बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि क्या साइज़ का फुटिंग का साइज़ रखना है। तो ये घर सिर्फ एक तल्ला तक के लिए ही बनाया जा रहा है। इसका फुटिंग का साइज़ 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का रखा गया है, जिसमें 10 mm का जाली का प्रयोग भी किया गया था। तो इस तरीक़े से ग्राउंड के लेवल से लगभग 3.5 फीट का आसपास तक के नीचे में इस घर के लिए फुटिंग का काम को किया गया है। प्रत्येक कॉलम का वही कहानी है। इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो सरिया और साइज़ के बारे में भी आप यहाँ पे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं इस बनते हुए घर के लिए फर्श का ऊंचाई के बारे में, फिर जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा। तो अगल बगल का जो ज़मीन है वहाँ से आप देख पा रहे हो कि 4 फीट की ऊंचाई में इस घर के लिए फर्श का काम है वो किया जा रहा है। जो बीम का टॉप है उसी टॉप का जो हाइट है उसी हाइट में इस घर के लिए फर्श का काम को किया जाएगा। अगल बगल के ग्राउंड के लेवल से 4 फीट की ऊंचाई यहाँ पे लिया गया है। तो दोस्तों, मैंने अपना पूरा कोशिश किया इस बनते हुए घर के लिए जो भी काम किया गया है उसके बारे में बताने के लिए। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा किया जा चुका है। एक बात और मैं बता दूं, जो भी मैं आप लोग के लिए खर्चा बता रहा हूँ, इस घर में जो इसके लिए सीमेंट लाया गया, गिट्टी लाया गया, बालू लाया गया, सरिया लाया गया, इसके साथ साथ जो मजदूरी चार्ज लगा, जितने भी लेबर ने काम किया, वो सारा खर्चा को इंक्लूड करते हुए जो अब तक टोटल खर्चा है वो 4,10,000 रुपये के आसपास में बताया जा रहा है। ये दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से घर को बनाया गया और कितना रुपये का खर्चा आया। ये घर 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। आने वाला दिन में जब स्टेप वाइज इसका काम किया जाएगा, जैसे कि लिंटल तक काम होगा, छत का ढलाई किया जाएगा, प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, फर्नीचर वर्क होगा, वो सारा काम आप लोग के लिए स्टेप वाइज दिखाते रहूँगा और खर्च के साथ में बताते रहूँगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया लग सकता है। ऐसा ही डेली बेसिस पे अलग अलग साइज का अलग अलग बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखना चाहते हो तो आप हाउस के ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।